क्लास 10th में गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 में हम चल रहे थे और चैप्टर नंबर 8 में हमारे क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर है आपके 8 और इन चैप्टर में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम सेट करना है। यदि आपका डायग्राम राइट है तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका सही सेट होगा, राइट होगा। यदि आपका डायग्राम रोंग है तो कंप्लीट क्वेश्चन ही रोंग हो जाएगा। तो आपको मेन है जो बात वो क्या है, डायग्राम है। तो डायग्राम आपका राइट है, क्वेश्चन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 20 मीटर हाई इज ब्रोकन बाई स्टॉर्म विंड इन सच ए वे। सबसे पहले क्या देखो, वर्टिकल स्ट्रेट ट्री, लेट ट्री इज ए बी। ये कौन सा ट्री आपके पास, ए बी, और यहां से ये ब्रोक हो गया, ब्रोकन। टोटल हाइट है इसकी 12 मीटर। टोटल हाइट कितनी है इसकी, 12 मीटर है। और ये यहां से ब्रोक डाउन हो गया है कि एक्स है ये डिस्टेंस, ये एक्स मीटर है, यहां से ये डिस्टेंस से ये ब्रेक डाउन हो गया। फिर इनकी रिमेनिंग ये डिस्टेंस आपके पास क्या कितनी आएगी, टोटल कितनी है 12 मीटर है। तो 12 में से हम क्या करेंगे, एक्स को लेस करेंगे, एक्स को लेस करेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपके पास ये कितनी आ गई, 12 माइनस एक्स मीटर। ए बी, इस पॉइंट को हम यहाँ पी ले लेते हैं, पी पॉइंट से ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये जो इसका टॉप पॉइंट है, ये टॉप है, वो कहाँ जाता है, ग्राउंड में। ये ग्राउंड पे यहाँ टॉप आ गया इसका। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वल, यानी ए पी इक्वल टू सी पी। तो ये डिस्टेंस भी आएगी 12 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन को इस टाइप से आपको सेट करना है। क्वेश्चन देखो, वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा से टूट गया, इन सच ए वे डेट इज टॉप टच द ग्राउंड, टच कर रहा है, ग्राउंड को कर रहा है टॉप, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री का एंगल इसके साथ बढ़ा रहा है। ग्राउंड के साथ जिसका टॉप है वो कितना बढ़ा रहा है, 60 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा है। अब नेक्स्ट है कि फाइंड व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, कि वो कितने हाइट से टूटा है ग्राउंड से, वो डिस्टेंस आपको यहाँ फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी है। लेट बी सी, बी सी का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और ये एंगल यहाँ कितना बनेगा, 90 डिग्री। एक बार और आप देख सकते हो, ये स्ट्रीट यानी वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड, 12 मीटर हाई था ट्री, और ये कहाँ से, यानी पी पॉइंट से ये ब्रेक डाउन हो गया है। और जिसका टॉप है, जिसका टॉप है वो क्या आ गया, ग्राउंड पे, और ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बढ़ा रहा है। तो यहां से देखो अकॉर्डिंग डायग्राम, यहाँ फर्स्ट में क्या लेंगे हम, अकॉर्डिंग डायग्राम। अकॉर्डिंग डायग्राम, हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रोकन, हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकन या ब्रोकन। टोटल इसकी हाइट कितनी है, ए बी है, यहां से हम राइट करेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री ए बी, और ए बी इक्वल टू आपके पास 12 मीटर, और लेट बीपी, लेट बीपी इक्वल टू एक्स मीटर, कि जहां से ब्रेक हुआ है उस पॉइंट तक की हाइट को हमने क्या यहाँ लिया है, एक्स मीटर। लेट सो डेट एपी, और एपी इक्वल टू बीसी इक्वल टू, टोटल 12 है तो 12 माइनस एक्स मीटर। अब यहां से हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल पीबीसी, यहां से लेके चलेंगे इन ट्राइंगल पीबीसी। क्वेश्चन नंबर है 23, ये 23 नंबर का क्वेश्चन है आपकी। तो इन ट्राइंगल पीबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री आपके पास, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहां से हम लें तो यहां से देखो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज सीपी, सीपी इक्वल टू 12 माइनस एक्स, एंड परपेंडिकुलर इज बीपी, बीपी क्या आ गया, परपेंडिकुलर इज एक्स मीटर, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में रहता है वो आप यहां से फाइंड कर सकते हो।
परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का आपको रेशियो लेना है, तो PBP बाई HHB इसका हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट में ही है ये साइन में, तो यहाँ कौन से का यूज होगा, साइन का। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का आपको यूज करते हुए चलना है इस क्वेश्चन में। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का यूज करना है। तो परपेंडिकुलर इज BP, तो यहां से हम किसका यूज करेंगे, साइन का। साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को लेना है आपको, तो BP बाई CP। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू BP, और BP इज इक्वल टू x, और CP इज इक्वल टू 12 माइनस x, एंड साइन 60 इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको साइन 60 की वैल्यू पुटिंग करनी है। तो साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू x बाई 12 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करो आप, तो √3 ब्रैकेट 12 माइनस x इज इक्वल टू 2x। अब इस क्वेश्चन की जो स्टेप है वो आगे की थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, कैलकुलेशन इसका डिफिकल्ट है क्वेश्चन का। तो √3 को आप इनसे इंटू कर सकते हो, तो 12/√3 माइनस √3x इज इक्वल टू 2x, बाई टीपी कर दो √3x का, तो माइनस है कन्वर्ट इन प्लस, यानी 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 12/√3। देखो 2x है माइनस √3x है, इसका बाई टीपी किया तो प्लस में, तो 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 12/√3। अब यहां से मैं कॉमन फाइंड करें हम इन बोथ टर्म्स में, तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x, एंड ब्रैकेट में 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 12/√3, बाई टीपी कर दो इसका, तो x इज इक्वल टू आ गया 12/√3 एंड डिवाइड बाई 2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 12/√3 बाई 2 प्लस √3, तो इसका आपको क्या लेना, अपोजिट साइन, 2 प्लस √3 है, तो इसको हम इंटू किससे करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 माइनस √3 से, 2 माइनस √3 से, तो 2 माइनस √3, यहां भी आएगा 2 माइनस √3, तो x इज इक्वल टू 12/√3 को इनसे इंटू कर दो, तो 12/2 जा 24/√3 माइनस 12/√3 को √3 से इंटू करो, 12/√3 को √3 से, तो √3 और √3 को इंटू करने पर आपके पास आएगा 3, √3 को √3 से हम इंटू कर रहे हैं, 3 इंटू 12 है, यानी कितना आ गया 36। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 36, और इसके अंदर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहां से 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 24 को √3 से इंटू करो, 24 इंटू वैल्यू ऑफ √3 1.732, ये वैल्यू हम यहाँ पुटिंग करेंगे 1.732 माइनस 36 एंड स्क्वायर ऑफ 2, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो x इज इक्वल टू 24 को 1.732 इंटू 24, यानी 4 2 8, 12 है, 19 29 और 6 पॉइंट बाद में सेट करेंगे, एक बार वो देख लो, 4 2 8, 12 है, और 28 प्लस 29, 4 1 4 प्लस 2 8, 2 का 4, 3 का 6, ये 14, ये 3, इनका सम ऑफ 8 6 5 11 4, तो 41.568 माइनस 36 एंड डिवाइड बाई 1, 4 में से 3 को लेस करेंगे 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आएगी, इस 1 का तो यहाँ कोई इंपोर्टेंस नहीं है। अब 41.568 में से 36 को लेस कर दो, तो 5.568 मीटर, तो
जो डिस्टेंस है इसके जो ब्रेक होने की वो कितनी आ जाएगी फ्रॉम ग्राउंड लेवल से, तो ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस कितनी आएगी 5.568 मीटर। तो इस क्वेश्चन की थोड़ी आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन इजी है, आराम से आपको आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 है, सॉरी ये 24 वाला क्वेश्चन था, यहाँ आपको राइट करना है 24। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे 25 वाला। 25 वाला क्वेश्चन भी देखो रोड सेफ्टी के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस क्वेश्चन को अगला रोड सेफ्टी में भी आपके डाल सकता है 3 मार्क्स में, और 25 वाला क्वेश्चन, और वैसे भी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है, और जो रोड सेफ्टी है आपकी उसमें भी है ट्रिग्नोमेट्री पे, हाइट एंड डिस्टेंस पे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चनों में इसका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर देखो 25 वाला है, यानी कि ए स्ट्रीट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। पहले देखो यहाँ तक हम सेट करेंगे, स्ट्रीट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, ये फुट ऑफ टावर तक जा रही है, और क्या जा रही है स्ट्रीट हाईवे, ये हाईवे है, ये हाईवे, और ये कहाँ तक जाती है फुट ऑफ टावर, ये टावर है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर पे स्टैंडिंग है मैन, कि मैन कहाँ है टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप पे स्टैंडिंग हो रहा है। स्ट्रीट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर, और ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कि कोई 30 डिग्री के द्वारा ये कार यहाँ आ रही है। कार है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है ये 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का, कितना एंगल बन रहा है 30 का, तो ये एंगल भी कितना रहेगा यहाँ 30 डिग्री का। इसका रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे, रीजन, तो रीजन ही आ जाएगा इसका अल्टरनेट एंगल। किस टाइप का ये एंगल है, ये अल्टरनेट एंगल है आपके पास। नेक्स्ट है टॉप ऑफ द टावर, ऑब्जर्व ए कार इन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, फिर है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, जो इसकी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म हरी किधर चल रही है इस साइड, फिक्स है स्पीड इसकी, एंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री आफ्टर 6 सेकेंड के आफ्टर, इसके जो कार है ये आ जाता है, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्री, लेकिन ये कब है आफ्टर 6 सेकेंड, ये डिस्टेंस कितनी आ गई 6 सेकेंड, यहाँ जो टाइम है वो 6 सेकेंड, कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री 6 सेकेंड लेटर, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद 30 डिग्री से कन्वर्ट किस में हो रहा है 60 डिग्री में एंगल, आफ्टर 6 सेकेंड बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, कार को कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में किसको कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ तक का टाइम हम क्या लेंगे 30 सेकेंड। क्वेश्चन को आप शायद समझ गए होंगे, ए बी ये सी पॉइंट ले लो, और ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट ई। अब पहले तो देखो इसकी स्पीड, अब एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला में यूज लेंगे टाइम इनटू स्पीड, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हुए यहाँ क्वेश्चन में चलेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू क्या आता है टाइम इनटू स्पीड, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। स्पीड का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम चलेंगे। तो यहां पर लेंगे अकॉर्डिंग डायग्राम, अकॉर्डिंग डायग्राम, हाइट ऑफ टावर, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर। अब यहां देखना मैंने किस में लिया है मीटर में, इसको किस में ले लिया मीटर में। और लेट स्पीड ऑफ कार, लेट
स्पीड ऑफ कार इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। कार की जो स्पीड है वो क्या आ रही है, मीटर पर सेकेंड में, x मीटर पर सेकेंड है। और टाइम टेकन टू बी, सी टू बी के लिए टाइम, तो टाइम इक्वल टू टी सेकेंड। टाइम हमने यहाँ तक का कितना लिया इसका, टी सेकेंड। अब यहां से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। यहां से आपको क्या डिस्टेंस फाइंड करना है, बीसी के लिए डिस्टेंस, यहां से फाइंड करना है आपको डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला यानी बीसी आपको फाइंड करना है, बी से सी का। तो स्पीड इंटू टाइम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अब देखो यहाँ स्पीड कितनी है इसकी, एक्स है, और टाइम कितना है, टी सेकेंड, तो एक्स टी मीटर आ जाएगी। स्पीड है आपके पास एक्स मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज टी सेकेंड, तो सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स टी मीटर। यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, एक्स टी मीटर। ये आ गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना है टाइम, डिस्टेंस सी डी के लिए। कौन सी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, सी से डी तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ सी डी। नेक्स्ट यहां फाइंड करेंगे डिस्टेंस सी डी, और सी डी के लिए भी इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। स्पीड कितनी है, एक्स इंटू टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना है 6 सेकेंड है। ये टाइम यहां से सी से डी का कितना है, कोडिंग क्वेश्चन देखो आप, 6 सेकेंड आपको गिवन है टाइम, तो 6 इंटू एक्स यानी 6x मीटर। तो ये आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6x। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अकॉर्डिंग डायग्राम हम चलेंगे, तो लेट हाइट ऑफ टावर h मीटर है, और लेट स्पीड ऑफ कार x मीटर पर सेकेंड। क्योंकि कार की जो स्पीड है वो क्या, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म का मतलब फिक्स है स्पीड, सेम है स्पीड इसकी। और फिर लेट स्पीड ऑफ कार, और टाइम वो कितना ले रही है यहाँ तक पहुंचने में, टी सेकेंड। लेट टाइम टेकन टू बी सी टू बी इक्वल टू टी सेकेंड। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू बी सी, स्पीड इंटू टाइम। इस फॉर्मूले का हम इसमें यूज करेंगे। तो स्पीड आपके पास है एक्स और टाइम है टी सेकेंड, तो एक्स टी मीटर, एक्स टी मीटर आ जाएगी इसकी डिस्टेंस। और नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे सी डी, तो सी डी के लिए क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड एक्स और टाइम कितना लग रहा है इसको, सी से डी टू सी में 6। अब इन एंगल्स को हम इक्वल लाएंगे। फर्स्ट एंगल है ई ए डी, एंगल ई ए डी इक्वल टू कौन सा होगा, एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट एंगल ई ए सी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ए सी बी के, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। और इनका रीजन क्या रहेगा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब यहां से आप फर्स्ट ट्राइंगल ले सकते हो इन ट्राइंगल ए बी सी। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा आपके पास, ए बी सी ट्राइंगल है। ये एंगल आपको दिख जाएंगे यहां से, और फर्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां से ए बी इज परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का एंगल, अपोजिट साइड ऑफ थीटा 60 डिग्री है, तो 60 की अपोजिट साइड कौन सी आएगी, ए बी, और ए बी इक्वल टू एच मीटर, ए बी इक्वल टू एच मीटर यानी परपेंडिकुलर आपके पास। नेक्स्ट है बी सी इज बेस, तो बी सी डिस्टेंस आपके पास कितनी मीटर में है, तो नेक्स्ट भी कौन से में आएगी, मीटर में, तो बी सी इक्वल टू एक्स टी मीटर। यह क्या आ गया बेस, एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसमें कौन से का यूज करें, ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस किस में आता है, टेन में, तो हम यहाँ यूज करेंगे टेन थीटा का। तो टेन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ राइट करेंगे टेन थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी, टेन 60 डिग्री, टेन 60 इक्वल टू ए बी की वैल्यू एच बाई एक्स टी, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अकॉर्डिंग टिग्नोमेट्री टेबल, अकॉर्डिंग टिग्नोमेट्री टेबल
tan 60 इज इक्वल टू √3। tan 60 की वैल्यू कितनी आएगी, √3 आ जाएगी। तो tan 60 की वैल्यू हम पुटिंग करेंगे √3 इज इक्वल टू h/xt। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, √3xt। तो ये हमने h की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली है। इनडायरेक्टली हमारे को ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ये वैल्यू हम पुटिंग करेंगे, जो नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आएगा उस इक्वेशन में हम इस वैल्यू को पुटिंग करेंगे। अब सेकेंड हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे, कंप्लीट ABD। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर इज AB, परपेंडिकुलर इज AB। AB इज इक्वल टू h मीटर, परपेंडिकुलर। बेस इज BD। तो BD की डिस्टेंस देखो आपके पास कितनी आएगी, xt प्लस 6x। ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी xt प्लस 6x। xt तो है BC की वैल्यू आपके पास, BC के xt, और CD की डिस्टेंस है 6x। तो इन दोनों का सम ऑफ लेंगे, यानी xt प्लस 6x, और थीटा की वैल्यू इसमें 30 डिग्री। तो इसके अंदर भी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस किस में आता है, ये 10 में। किस में आएगा, ये 10 में। तो यहां हम 10 का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BD। tan थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। AB वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू h, और BD इज इक्वल टू है xt प्लस 6x। tan 30 की वैल्यू कितनी आती है अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री टेबल, 1/√3। तो हम यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू h/xt प्लस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएंगे, xt प्लस 6x इज इक्वल टू √3h। अब इसमें आपको h की वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी, और h इज इक्वल टू पुटिंग करेंगे √3xt, √3xt। h इज इक्वल टू √3xt। ये वैल्यू आप इसमें पुटिंग कर दो, तो xt प्लस 6x प्लस √3 इंटू h की वैल्यू क्या, √3xt। तो xt प्लस 6x, √3 को √3 से इंटू करेंगे 3xt। अब बाई टीपी करेंगे xt का। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, बाई टीपी ऑफ xt। तो प्लस में xt, माइनस में आ जाएगा ये बाई टीपी से। यहां से इनका थोड़ा हटा रहा हूं मैं। तो यहां से नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 3xt और माइनस xt इज इक्वल टू 6x। आप देख सकते हो स्टेप, प्लस xt बाई टीपी करेंगे तो माइनस xt। तो 3xt माइनस xt, तो रिमेनिंग कितनी आ गई, 3xt में से माइनस करें xt को तो हमारे पास आ जाएंगे 2xt। तो हमारे पास आएंगे 2xt। 3xt में से 1xt को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2xt इज इक्वल टू आ गया 6x। अब बोथ साइड x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू 6। एंड टाइम फाइंड करना है तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2 यानी 3 सेकेंड। इसका टाइम कितना आएगा, 3 सेकेंड। तो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड। इसको यहां तक पहुंचने में, यानी C to B पॉइंट तक आने में, यानी जो टावर का फुट है वहां तक पहुंचने में इसको कितना लगेगा, यानी इसको टाइम लगेगा 3 सेकेंड। यहाँ से है कि 3 सेकेंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट का मतलब C से B तक उसको पहुंचने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड का उसको टाइम लगेगा। तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको करनी है। आपके 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। 3 क्वेश्चन और इसमें रिमेनिंग है, 26, 27 और 28 वाले क्वेश्चन। तो लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम आपका कंप्लीट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो इन क्वेश्चनों में डायग्राम बनाना सीखो। क्वेश्चन को पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंग इसका आप डायग्राम बनाइए। फिर डायग्राम राइट है तो आप आराम से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो। और यदि डायग्राम रॉन्ग है इन क्वेश्चनों में,
तो आप सॉल्यूशन तक पहुंचना मुश्किल रहेगा आपका।